अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कैस्ट्रोपामिस जफर स्पेशलिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। नाजरीन, हमेशा से हम जो भी टॉपिक डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस करते हैं, जो भी मामलात होते हैं, उस पर ये अपनी कैलकुलेशन प्रेडिक्शन से हमें बताते हैं क्या मामलात हैं। नाजरीन, टॉपिक बहुत ज़बरदस्त आज मैं लेकर आया हूँ। पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा, इमरान खान साहब के हवाले से भी हम इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि एक यूनान के पास एक वाक़या पेश हुआ है जो जिसमें पाकिस्तानी 300 जो बच्चे थे जो रोज़गार की तलाश में जा रहे थे, जिनका मतलब समझ लें एक्सीडेंट हुआ, कश्ती उलट गई, उससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। 500 के करीब जो लोग हैं, आप देखें कि उनकी डेथ हुई है, जिसमें 300 ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तानी उनमें थे। नाज़रीन, रिस्क के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हादसा पेश आया है इसकी क्या वजह है, और इसके अलावा पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा क्या कहता है। ये जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं अपने कैरियर का आगाज़ करने वहाँ से, और यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं पाकिस्तान में। क्या मामलात हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, ज़ायचा क्या कहता है, सब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा, अक्सर जो भी चीज़ें होती हैं उस पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा इस टाइम क्या कह रहा है? लोग अपने रिस्क की तलाश के लिए बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, क्या देख रहे हैं? इस तरह फिर वो जाते हैं, कोई ये इस तरह चले जाते हैं छुप के, तो उनके साथ ये वाक़यात हो जाते हैं। इस सारे सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रीडिंग क्या कहती है? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैं ना अपने जो हमारे मुहतरम व्यूअर्स हैं, मैं उनको थोड़ी सी चीज़ एक समझाता हूँ कि पाकिस्तान का जब हम देखते हैं ना ज़ायचा, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, थोड़ा असातिज़ा भी देखते हैं हमारे इसको प्रोग्राम को, तो पाकिस्तान का जब हम ज़ायचा देखते हैं तो पाकिस्तान का जो नेटल है, जो पहला घर है, पैदाइश का जो घर होता है, उसमें सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न जो है, सन, मरकरी, वीनस और सैटर्न वो अफ्लिक्टेड हैं। ठीक है, ठीक है। अफ्लिक्टेड का मतलब ये है कि मुतासिर हुए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं वो मुतासिर हैं। ठीक है। मिसाल देता हूँ, सन जो है उसका रिलेशन जो है वो इंसान से खुद से होता है, लोग मुतासिर हैं। उसके बाद हुकूमत वक्त से होता है, वो मुतासिर या होने जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा सन का ताल्लुक जो है वो आपकी इज़्ज़त नफ्स से होता है। ठीक है। वो आप देख लें कि क्या पोजीशन है इस वक्त। अच्छा, मरकरी जो है लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत, लिखना, बोलना, उसकी क्या पोजीशन है देख लें। जो भी चीज़ चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या पोजीशन है, जो सहाफ़ती हल्के हैं उनकी क्या पोजीशन है, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, ये देख लें। हम पाकिस्तान को देख लें। उसके बाद वीनस का रिलेशन है सियासत के साथ। सियासत के क्या हालात हैं पाकिस्तान में, आप देख लें। ठीक है। बाय बर्थ ये चीज़ें, पाकिस्तान बाय बर्थ ये एफ्लिक्टेड हैं चीज़ें। और आ जाता है सैटर्न। अच्छा, सैटर्न का ताल्लुक जो है वो ज़मीन के साथ है, अवाम के साथ है। ठीक है जी सर। बाय बर्थ एफ्लिक्टेड है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखें कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है। मई के अंदर ये हुआ था कि सन और सैटर्न जो थे वो एक दूसरे को ना बड़ी नेगेटिव नज़र से देख रहे थे। ठीक है। और दूसरा ये ऑपोजिशन में थे, और दूसरा ये कि राहु से उनको स्क्वायर लगी हुई थी, राहु की स्क्वायर पे आ रही थी। उसकी वजह से आपने देखा कि मई के अंदर हालात क्या हुए। ठीक है। मई टफ रहा है। अब जून जो है, राहु और जुपिटर जो हैं वो अलहदा हो गए, मगर अभी स्क्वायर जो है वो सन को जा रही है। सन का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मुश्किल होने जा सकती हैं। इसके अलावा जो सैटर्न है वो रिवर्स हो रहा है, रेट्रोग्रेड में आ रहा है। ठीक है। और वो राहु की स्क्वायर में भी है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम में आ सकती हैं। डिप्रेशन बढ़ सकता है आवाम में। अच्छा। उसके अलावा एजिटेशन बढ़ सकती है, एहतजाज बढ़ सकता है। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, महंगाई है या जो
चीज़ें नीचे नहीं आ रही, तो लोग जो हैं उसको आप समझ लें कि जहन में रखते हुए इस वजह से शिफ्ट कर रहे हैं बाहर। उनका ये समझे एक तरह का एहतजाज है कि वो ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं। ठीक है, उसके नतीजे में जो भी हादसा हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है और ये गैर कानूनी तरीके से ये लोग जा रहे थे। हाँ, अच्छा, अब ये देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पॉलिटिक्स है, अवाम है, जनरल सिचुएशन जो है क्योटिक है। आपकी इकोनॉमिक्स जो है, इंटरनल इकोनॉमिक्स है या बाहर से रिलेट करती इकोनॉमिक्स है, वो प्रॉब्लम कर रही है। रीज़न उसका ये है कि ये हमारे देखें बाय बर्थ जो चीज़ें अफ्लिक्टेड होती हैं ना फलक साहब, वो जैसे 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 ट्रांजिट में चीज़ें आती हैं चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। ये नहीं है कि बाय बर्थ ऐसे है तो फिर ऐसे ही रहेगा। वो शायर ने कहा नहीं, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो भाई वो ट्रांजिट में जैसे जैसे आएंगी चीज़ें वो वक्त ग्रैब करें। अवाम को चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे ही कोई अच्छा वक्त आता है लोग अपनी अपनी उसमें पड़ जाते हैं कि मैं बना लूँ, मैं खा लूँ। ठीक है, बहैसियत कौम सोचना शुरू करें। बिल्कुल। और पिछले कुछ अरसे में आप जो हैं आपने सोचना शुरू किया है, तो आप पाकिस्तान को बेहतर करने का सोचें, क्योंकि अब आपका हमारा जो सैयारा सैटर्न जो जिससे हम रिलेट करते हैं वो आपको रेट्रोग्रेड होके सोचने का मौका दे रहा है जी कि अपने इस प्यारे वतन को कैसे बेहतर कर सकते हैं हम। ठीक है ना, आप सड़कों के ऊपर निकल के तशद्दुद वाला काम करें, तोड़ फोड़ करें, ये करें, इस तरह नहीं। देखें हमारी दुनिया में हजीमत हुई है, पहले भी होती रही है हमारे अपने रवैयों की वजह से। बैठें, सोचें और प्रैक्टिकली कुछ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करें। देखें परदेश जाएंगे वही रब वहाँ, पाकिस्तान में रहेंगे वही रब यहाँ। बिल्कुल, फ़र्क तो नहीं है ना, अल्लाह तो एक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जब मरकरी जो है, और देखें इस वक्त जो मून है ना उसने गुजरना है मुख्तलिफ घरों से, चाहे वो पाकिस्तान का नक्शा है, जायचा है, या किसी शख्सियत का जायचा है। मून ने अपने टाइम को पूरा करना होता है। ठीक है, इस वक्त, और मून जो है वो जज्बात को अक्कासी उसकी करता है। तो काइंडली पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुदरत जो आपको मौके फराहम करें उनको आइडेंटिफाई करें। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है जो आपको कैलकुलेशन देता है कि जनाब ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, तो आप काइंडली इसको कंसिडर करें। ये ठीक है, अपनी तफरीह के लिए भी आप इसको देखें, मगर ये एक नॉलेज है, एक साइंस है, इससे दुनिया फ़ायदा भी उठाती है। तो सर इतना प्यारा हमारा पाकिस्तान है। आप ये देखें कि अमेरिका में चले जाएं, आप लंदन में चले जाएं, आप भी माशाल्लाह ओवरसीज़ हैं, आप भी पूरी दुनिया घूमे हुए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए जो पढ़ा लिखा जो सबसे बड़ा वहाँ का डॉक्टर होगा वो पाकिस्तानी होगा। जो पढ़ा लिखा वहाँ बंदा होगा यहाँ का पढ़ा हुआ, वो वहाँ पर इंजीनियर होगा और अच्छे लेवल पे काम कर रहा होगा। ये चीज़ें देखी गई हैं। अगर वो लोग अपने पाकिस्तान में रहकर इस पाकिस्तान के लिए इन्वेस्ट करें, मेरा ख्याल है ये उसके बराबर जा सकता है। देखें, जॉब करना और इन्वेस्टमेंट करना दो अलग चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यूर राइट कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी हैं। इंडियंस भी छाए हुए हैं, नो डाउट। इंडियंस भी बहुत काबिल आईटी में बड़ा काम किया उन्होंने। ठीक है, बहुत काबिल लोग हैं इंडियंस, और खिता हमारा यही है। अच्छा, 12 तो इन्वेस्टमेंट जो है, जो लोग यहाँ से जाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा बनाते हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वो अगर करना चाहें तो। अगर वो सिस्टम को समझते हैं कि इस वक्त हॉस्टाइल नहीं है, अनइवन नहीं है, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, अब उसमें ना देखें, जो जॉब वाला बंदा है ना, वो इन्वेस्टमेंट जिसने पैसे जमा किए हैं मेहनत करके, वो इन्वेस्टमेंट करता हुआ सोचेगा यहाँ पे, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के या बिजनेस के इस असूल को नहीं समझता कि जब भी किसी इकोनॉमी की एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होती है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम होता है। ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो समझेगा, जो अपॉर्चुनिटी सीख करेगा, वो कहेगा कि हाँ यहाँ पे हॉस्टाइल है, अनइवन है, अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, और हमें एजुकेट जो है हमारी गवर्नमेंट्स को
अपने रवैयों से करना पड़ेगा कि जनाब ठीक है, वी आर अनइवन, वी आर हॉस्टाइल, बट वी हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट। करें आप यहाँ पे। आपकी तो सर माशाल्लाह पीएचडी भी एंटरप्रेन्योरशिप में मैं थोड़ा सा वो शेयर कर रहा हूँ कि ये बेस्ट जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान, मगर लोग सिक्योरिटी मांगते हैं। देखें, लोगों ने मेहनतें की हैं, लोग अपनी, और जो सैटर्न है ना, सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा ना, लोगों से जब रिलेट करेगा तो अनइवन सिचुएशन में, बैकवर्ड सिचुएशन में लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे। फिर मरकरी जो है उसका साल है, कम्युनिकेशन का साल है, मैंने कहा हुआ है, मूवमेंट का साल है, बिल्कुल लोग मूव कर रहे हैं। ये हमारा अलमिया है इस पाकिस्तान का। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे जहन यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप, मैं यही कहूँगा, मेरी आवाज़ कहाँ पर कोई सुनेगा इस तरह, मगर प्लीज़ पाकिस्तान को चांस दें, पाकिस्तान को चांस दें। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, आप यहाँ रहें, ठीक है, मतलब रोटी का, खाने का मसला है, मगर ये कि राज़िक ऊपर बैठा हुआ है, उस पर ट्रस्ट करें और सोच लें, अपनी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे, यार इसी को ठीक करना है हमने, यही हमारा मुल्क है, यही हमारा उड़ना, यही बिछोना। हाँ, दुनिया में जाएं, इल्म हासिल करें, घूमें फिरें, बट यहाँ है। बहुत अच्छी सर आपने बात की, बहुत बड़ी बात की आपने, और यही चीज़ है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा ज़ायचा इस टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान का, अगर हम देखें हॉरोस्कोप आपने खोला भी हुआ है, क्योंकि ये चीज़ समझ आपको है, आप बताएं क्या कहता है कि पाकिस्तान का ज़ायचा, कि ये जो लोग हैं ये वापस आएंगे? फलक साहब देखें, जो एक दफ़ा इस सिस्टम से बाहर जाता है ना, वो ज़ायचे के हिसाब से भी मैं बता देता हूँ आपको, जो सिस्टम से यहाँ से इस वक्त जो प्रॉब्लम है, यहाँ से जाता है, वो रिलीफ फील करता है, ठीक है, क्योंकि बाहर के ममालिक में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि लोग जो है ना, लोगों से बायस्ड हो जाते हैं। हमारा एक वतीरा है ये कि तरक्की कोई कर रहा है, हम उससे पहला काम जो करेंगे वो जेलस हो जाएंगे। तो फिर जो बंदे सेंसिटिव हैं, जो बंदे जहन रखते हैं, जज्बात जिनके ज़्यादा, मतलब ये है कि वो क्या करें, उनका फ़्लो, आउटफ्लो जज्बात का ज़्यादा, वो कभी भी नहीं यहाँ पे रुकेंगे और वो वापस नहीं आएंगे। जो चले गए हैं, हाँ, जो लोग जाने का प्लान कर रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़ायचा जो है ना पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि आज से 1 साल 7-8 माह के बाद हमारी इकोनॉमी ऐसी होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी। अच्छा, हाँ, आ रही होंगी इंशाल्लाह। अभी ये पाकिस्तान बिल्कुल बनने के उसके अंदर है। जब भी याद रखें, नया जन्म हो रहा होता है ना, कोई रूह जब दुनिया में आ रही होती है तो बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद आ रही होती है। हम उन तकलीफ़ों से गुजर के एक नए जन्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना इस फेज में, फेज जो पॉलिटिक्स का, जो मुल्क के हालात का चल रहा है, फिर इन एंगल्स का लगना, इन स्क्वायर्स का लगना, इस वक्त हमें टाइम अल्लाह दे रहा है कि हम इसको संभाल लें, ठीक है, इसको समझ लें, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें। मैं ऐसे भाई आपको कह रहा हूँ कि समझ लें, ये टाइम है, इसको संभालें, मत जाएं पाकिस्तान से। माशाल्लाह सर, आप हालांकि डॉक्टर साहब की मैं बात करूँ तो ये कौन सी ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली साहब नहीं गए, बल्कि आप सर, आपने इल्म भी हासिल बाहर से ही किया, स्वीडन से, यहाँ से भी पढ़ा हूँ, यूरोप से भी पढ़ा हूँ, मगर देखिए घूम फिर के मैं फिर यहाँ पे आ गया, पाकिस्तान में अपना। अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं, लोग यहाँ आके अब ज़ायचे बना रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं और भी काम कर रहा हूँ, और ये भी एक काम है, ये कर रहे हैं, ये साइंस है, अपने लोगों को समझा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काम मेरा ख्याल है आज तक फलक शेख ऑफिशियल ने किया है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आम कर दी। एक सीरीज़ मैंने देखी थी फलक साहब, ऐसे ही, मतलब जस्ट ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, उस सीरीज़ का नाम है ब्रेकिंग बैड। अच्छा, उसके अंदर ना एक कैरेक्टर है वॉल्टर वाइट, वो केमिस्ट्री का टीचर होता है, तो वो ना एक चीज़ बनाते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है वो, तो वो उसका एक स्टूडेंट होता है, वो बनाता है, वो उसको देखता है, ये बेसिकली केमिस्ट्री का टीचर होता है, उसको देखता है, कहता है ये तू क्या बना रहा है, मैं बनाता हूँ। फिर वो जो चीज़ होती है वो घर घर में आम हो जाती है। वो तो खैर अल्लाह माफ़ करे, नशे की बात करते, आपने एस्ट्रोलॉजी को ना घर घर में जो है ना वो सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बेसिकली जब भी मैंने ये इस बारे में जिससे भी सुना, उसने इसको शिर्क बोला, जिससे भी कहा उसने कहा जी यार ये तो गलत है, ये शिर्क है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे माइंड में थी, आपसे जब मैं मिला आपने मेरी वो चीज़ें ठीक की,
आपने मुझे अवेयर किया, बताया कि शिरक नहीं है। मैं सच्ची बात ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बड़ी चीज़ें मेरी यहाँ पर ठीक की हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग जब कैमरा बंद होता है मैं कर रहा होता हूँ इनसे कि सर ये चीज़ को लोग शिरक कहते हैं, आप ये काम कर रहे हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आपने PhD भी की हुई है। सर इसका जवाब मैं चाहूँगा आप नाज़रीन को ज़रूर दें एस्ट्रोलॉजी से। मेरा एक सवाल है, शिरक का मतलब होता है शिरकत बराबर। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क्या शिरक कर सकते हैं? आप जवाब दें मुझे। कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। हमारी औकात, हमारी सोच है, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। जो ये कहते हैं ना कि ये शिरक है, पहली बात तो ये है, बड़े मोहतरम है आप, आपकी राय जो है बड़ी साहिब है हमारे लिए, मगर काइंडली कम अप विद अ रेफरेंस फ्रॉम कुरान। आप कहते हैं ना कुरान में है, ये कुरान का रेफरेंस दें कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हराम है। सूरह बुरूज क्यों है, बुरूज की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों खाता है? फिर सूरह नजम, नजम का मतलब सितारा, ठीक है, और बेतहाशा जगहों के ऊपर। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो साबईन के ऊपर अल्लाह पाक ने उनको नबी बना के भेजा। साबईन जो थे वो सितारा परस्त थे, सितारों की परस्तिश भी करते थे और नजूम में भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में है, मफ़हूम बयान करता हूँ। आपके घर वालों ने जाना था किसी मेले पे, किसी जगह जाना था, आप लेटे हुए थे और आपने सितारों पे नज़र डालकर एक ठंडी आह भरी, सर्द आह भरी और कहा कि आप जाएं, मैं तो बीमार होने वाला हूँ। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार भी। अच्छा, ठीक है, यानी इल्म नजूम। अब देखें, बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये शिरक साबित करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ठीक है। शिरक देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि किसी काहन के पास जाएंगे तो वो शिरक है। यानी कहानत का मतलब होता है जादू। अच्छा, ठीक है, काहन जादूगर, ये तावीज़, धागा, ये गंडा, ये मुजस्समे बना के उनमें सुइयां लगानी, ये तो ठीक है, फिर अंडों में से सुइयां निकाल देनी, फिर यूं कर देना, ये शिरक है, ये कुफर है, ये गलत है। हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते ना। और मेरी ऑडियंस जो देख रही है, जो लोग मेरे से ज़ायचा बनवाते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ जो हैं, कोई एक बंदा कहे कि जी मैंने किसी एक बंदे को कोई तावीज़ गंडे की तरफ, धागे की तरफ लगाया है, तो मैं आपका यहाँ पे भी और क़यामत वाले दिन भी देनदार हूँ। मैं सबको इन चीज़ों से हटाता हूँ। लोग मुझसे बात करते हैं कि जी तावीज़ दे दें, कोई ये दे दें, मैं कहता हूँ भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हाँ, कुछ किताबों के अंदर, अहदीस की किताबों के अंदर कुछ बड़े अच्छे बड़े बुजुर्गों ने ये जिक्र किया हुआ है कि किसी बीमार को अगर आप कोई चीज़ कुरान पाक की लिख के दे देते हैं, पानी में डाल के पी लो या दम कर देते हैं, वो बिल्कुल मतलब वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है, यानी वो बहुत सारी कुतुब से वो साबित हुआ है कि वो ठीक है। अच्छा, फिर ये जो शिरक की बात है ना, मैंने समझा दिया कि शिरक, एस्ट्रोलॉजी तो एक मासूम सा इल्म है, कैलकुलेशन का इल्म है, मासूम सा इल्म है। तो हाँ, इससे ऊपर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दुआ है। अगर मिसाल के तौर पे आपके कोई प्लैनेट्स खराब मैं बता रहा हूँ, ये वीक है, ये वीक है, साथ में दुआ बताता हूँ, भाई ये दुआ पढ़ें। बिल्कुल। अब कुछ साथ हमारे वो मानते नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिंपल नहीं कुछ नहीं होता, जो अल्लाह ने बना दिया वो, भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हर शय पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इफ ही कैन क्रिएट योर डेस्टिनी, हाउ ही इज नॉट एबल टू चेंज इट? वो कैसे बदल क्यों नहीं सकता? मतलब गिव मी लॉजिक कि नहीं चेंज कर सकता। वो किस्सा, वो कुरान पाक की बात याद कर लें, मूसा अलैहिस्सलाम और बे औलाद औरत। मैं हिंट देता हूँ, तो क्या था, तकदीर में औलाद नहीं थी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता की ना। बहुत सारी चीज़ें, ये शिरक नहीं है। बिल्कुल सर, ये काफ़ी लोगों को क्लियर हो गई। देखें फलक साहब, अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो फिर ये तो वही वाली बात होगी, ये तो गलत है, ये तो शिरक है। प्रिंटिंग प्रेस जब आया तब उसको शिरक कह दिया, जब स्पीकर आया तब उसको शिरक कह दिया एक मखसूस तबके ने। तो लोगों का तो काम है ये, शोलों को हवा देते हैं, छोटी छोटी बातों का अफसाना बना देते हैं। वाह सर, क्या बात है। अच्छा सर, चले मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान का इस समय हमने ज़ायचा खोला हुआ है, सियासी मामलात पर आप क्या देखते हैं? नज़र तो ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है PDM का हिस्सा पहले तो नहीं थी, लेकिन अब भी और भी नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? और जो मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का कराची में सिलेक्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी का देख रहे हैं या इल्हाक देख रहे हैं, क्या चीज़ें? और PTI के साथ आप देख रहे हैं मर्जिंग? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस
4 पीस 4 पीस, ठीक है। जब इनके हम अदद निकालते हैं ना और हम इसके हेड से मैच करते हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से, बड़ा सही बैठता है काम। अगर कोई पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहा है ना इस मुल्क में, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक भी कर सकते हैं, एंड यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री विद हिज पॉलिटिकल स्टेप्स जो वो ले रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इस वक्त हाईलाइट हुई है। मगर अब हम जब देखते हैं ना जो बातें चल रही हैं कि बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी का जायचा जब देखते हैं ना, मतलब ये उनको डिस्करेज करने वाली बात नहीं, हमने तो सियासी ज़बान नहीं बोल ली, हमने इल्मी ज़बान बोल ली। जी सर। जो जायचा कहता है, उनकी जो छोटी बहन है आसफा भुट्टो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वज़ारत उज़्मा से भी आगे की बात है। अगर जायचा उनका देखें, अगर उनका मैंने बनाया था जायचा और लोगों ने मुझे कहा था ये क्या भाई देखिए मेरा काम है जायचे बनाना, ठीक है। तो मेरे पास मुस्लिम भी आएगा, गैर मुस्लिम भी आएगा, पाकिस्तानी भी आएगा, नॉन पाकिस्तानी भी आएगा, मैंने तो सबको एज क्लाइंट्स देखना है। जी सर। मैं जज नहीं करने वाला बंदा, आई एम नॉट अ जज, मैं जजमेंटल भी नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये है कि आपको जो है ना वो तुक के ऊपर लॉजिकल आपको होना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका जायचा इस तरह का नहीं है, वो एक्वायर तो कर सकते हैं फेवर, और वो करके शायद बन जाए वजीर आजम, मगर उनकी जो बहन है अब उनका जायचा बहुत अच्छा है, वो बेनज़ीर भुट्टो प्लस है बच्ची। अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे और अल्लाह उसको सही रास्ते पे चलने की तौफीक, और ज़्यादा सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे। वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा, यानी उसकी जो सियासत का तरीका अपनी वालदा से डिफरेंट होगा, वो करेगी, सियासत में आएगी। उसके जायचे से लगता है बच्ची के बेटी है हमारी वो, कि वो क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बहुत अच्छी मुलाकातें हमारी रही हैं दुबई में। अच्छा, ये बच्चे थे छोटे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, ये बच्चियां दोनों। तो यौम तासीस था इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो अजमान में तशरीफ़ लाई थी मोहतरम बेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन इनके साथ, काफ़ी देर हमने इनके साथ गुजारी। अच्छा, फिर जुमेरा में इनका घर था, वहाँ पे भी जाके इंटरव्यू करने का इनका इत्तेफाक हुआ। मैं एक अखबार के लिए वहाँ पे यूएई में काम करता था उस वक्त। अच्छा, तो 12 तो ये जरदारी साहब से भी मुलाकात है? जरदारी साहब से भी है, पर कहना नहीं है भाई वो बड़े आदमी हैं। 12 अच्छा, खैर उनसे भी अच्छी मुलाकात रही हमारी। अब उनको याद है या नहीं है, एक मुख्तसर अरसा था उसके अंदर हम इनके भी जायचे इनके सामने आपने डिस्कस किए हैं कभी? मोहतरमा ने हाथ दिखाया था एक दफ़ा कि देखो भाई क्या है। अच्छा, तो 12 वो मुझे अच्छी तरह से याद है, वहाँ पे ना वो स्टोर है स्पिनीज़, वहाँ से शॉपिंग करती थी वो खुद ही, वो एक उनकी साथ खातून होती थी, वो बच्चे भी साथ होते थे। शी वॉज अ वेरी फाइन लेडी। मुझे अगर कोई पॉलिटिक्स में पसंद है ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा काफ़ी पसंद है। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंट्रोवर्शियल भी हैं, उनके हक में भी हैं, बट एज ए ह्यूमन मैं अगर देखता हूँ ना, पॉलिटिक्स को चलें हम छोड़, मैं एज ए ह्यूमन उनको बड़ा मतलब ये है कि अडोर करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट है। मैंने उनको मतलब देखा है कि वो बहुत ही क्लास थी उनकी एक। अच्छा, बहरहाल अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि बेटी उनकी जो हैं आसिफा भुट्टो, वो उनका जायचा है इस तरह का कि वो कर सकती हैं पाकिस्तान पे हुक्मरानी या पाकिस्तान की सर्विस जो है इन फ्यूचर में वो कर सकती हैं, आ सकती हैं वो इस चीज़ में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पीडीएम की बात करते हैं, तो पीडीएम जो है मैं कहता आ रहा हूँ टूट फूट का शिकार है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, हम फौरी तौर पे, ये हमारी भी गलती है, हमें टाइम टू टाइम बात करनी चाहिए कि नज़र तो आ रही है, लोग कहते हैं आपने कहा तो ये अभी क्यों नहीं हुआ। अब वो चीज़ें नज़र आएंगी लोगों को, जो 5 महीने 6 महीने पहले मैंने कई लोगों ने कहा कहाँ पीडीएम टूट फूट का शिकार हो रही। अब आप देखें कि आपस में क्या, हाँ जी, ये मामला नज़र तो आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस का सर आपने बोला कि साल भी है, और उस तरह जो लोग हैं वो अब पार्टीज हैं उन्होंने लहदा इलेक्शन लड़ने हैं ना। हाँ, ये कभी भी एक दूसरे के अंडर रह के नहीं लड़ेंगे। 5-6 पार्टीज आपको नजर आएंगी जो मुमकिन है इकट्ठी रहें। बाकी जो है ना
सरप्राइजेस का साल शुरू हुआ है इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर। ये पूरे साल सरप्राइजेस ही चलेंगे। अच्छा सर, कौन सी पार्टी आपको मर्ज होती नजर आ रही है? आपने सवाल किया था पीटीआई, पीपल्स पार्टी पार्टी और टीएलपी का कह रहे हैं लोग, हाँ जी। और साथ जमात इस्लामी का। हाँ, इसमें से ना दो पार्टीज जो हैं उनका मर्जर हो सकता है। पीपल्स पार्टी शायद मर्ज ना करे। अच्छा, मर्ज ना हो। मुझे जो कैलकुलेशन से लगता है वो ये है कि तीन जो जमातें हैं वो किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगी। तीन जमातें, पीपल्स पीटीआई, टीएलपी और जमात इस्लामी, ये तीन एक हो ये कर सकती हैं, क्योंकि इनका जो जायचा है ना तीनों का, वो काफ़ी सारी चीज़ों में मैच करता है। अच्छा, ठीक है, काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं उनकी पोजीशंस जो हैं वो मैच करती हैं, तो मुमकिन है कि ये हो जाए। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो है ओवरऑल आउटकम जो है वो पॉलिटिक्स का, वो अभी जो आएगा वो बड़ा क्लैरिटी के साथ आएगा। अच्छा सर, दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साल के एंड पे वतन वापस आ रहे हैं और ख़ुद आकर वो कंपेन करेंगे नून लीग की। उससे उनकी पार्टी स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है आपको जायचों में, और आपको क्या लग रहा है कि वतन वापसी देख रहे हैं जायचों में? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने एक दो वीडियोस की हैं पहले। अभी फ़िलहाल जो है वो 2 महीने तक तो क्लैरिटी नहीं है उनकी रिटर्न की। हाँ, उसके बाद पॉसिबिलिटी शायद हो जाए, वो फिर उस वक्त मैं इंशाल्लाह अर्ज करूँगा। अच्छा। बाकी रहेगी बात, देखें फिर वही बात है कि उनकी सियासत से आप इख्तलाफ करें, तर्ज सियासत से, या एहतराम करें, वो आपका फैसला है। अब मज़े की बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको मैंने बड़े करीब से देखा है। मैंने बड़ा नफीस इंसान, उनको बतौर इंसान बात कर रहा हूँ, बतौर पॉलिटिशियन नहीं मैं बात कर रहा। ठीक है, उनको देखा है। ठीक है, मतलब ये कि वो ख़ानदान का, फैमिली का, वैल्यूज़ का ख्याल रखते थे जब मैं उनसे मिलता था। अब ओवर टाइम क्या चेंज आई है, वो मैं चूँकि पर्सनली अब नहीं मिल रहा, इंटरेक्ट नहीं। 2 बार ऐसे हुआ जी कि तमीना दौलताना साहिबा हैं, उनके साथ हम इनके घर गए एच ब्लॉक में। मैं, मेरे ससुर, उनको अल्लाह बख्शे शहर मुस्लिम लीग का खिताब भी मियाँ साहब ने दिया था। तो उनके घर गए, हमने देखा कि अपने वालिद की कैसे इज्जत करते हैं दोनों भाई। अच्छा। मियाँ शहबाज साहब और मियाँ नवाज साहब। तो आई हैड अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दैम। बट नाउ अब जो है वो सिचुएशन जिस तरह से भी है वो चेंज होती है सिचुएशन, इंसान की सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज होते हैं। अब उनका आना जो है 2 माह तक तो जो है नहीं लग रहा जायचे में नहीं है। ठीक है सर, कंपेन नज़र आ रही है पीटीआई की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की। इलेक्शन का साल अगर है तो जलसे ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। नून लीग तो कैंपेन अपनी ऑलरेडी हो रही है, दे आर वेरी एक्टिव विद दिस। बट ये है कि बाकी जो पार्टीज हैं वो अभी आपको थोड़े अरसे के बाद जो है जलसे वगैरह अभी नहीं नज़र आ रहा। ठीक है सर, पाकिस्तान का टैरो कार्ड क्या कहता है? किस बारे में? इसी हवाले से कि हमारे जो मामलात हैं इसमें कार्ड वक्ती जायचे के हवाले से अगर हम कार्ड निकालें या क्या कहते हैं यहाँ पे, हम यानी एक कार्ड में सारी सिचुएशन को देखते हैं, और उसमें क्योंकि आपने तो जायचे से बताया, कार्ड क्या यही कहता है? चलें जी, लो जी, एंजल ऑफ मैजिक निकल आया जी। कोई जादू होने जा रहा है पाकिस्तान में, यानी जादुई कुछ काम ऐसे होगा कि पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, या तो वो थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाएगी, या फिर जादुई तौर पे, जादू का मतलब ये नहीं होता कि कोई तवीज़, धागा, गंडा, ये नहीं है। लोग इसको लेके ना बड़ी बातें करेंगे करते रहें, मगर ये है कि जो कार्ड है वो ये कहता है कि कोई ऐसा काम होने जाएगा पाकिस्तान में कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जादू का तो यही होता है ना, मतलब कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाता है। अब वो क्या होता है वो अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता, मगर बेहतरी की तरफ ही है।
बेहतरी है, हाँ, पॉजिटिव बेहतरी है है। इंशाल्लाह। बाकी आपने अक्टूबर का कहा हुआ कि अक्टूबर के बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात भी ठीक हो जाएंगे। कोई भी आए, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन। मेरी तो दुआ है नाज़रीन, और आप भी दुआ किया करें। ये वतन बहुत प्यारा है, हमें इसे छोड़ के नहीं जाना, बल्कि इधर रह के मेहनत करनी है और इसका नाम रोशन करना है। जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ की मिट्टी है, वहीं पर हमने रहना है। और मैं बार बार अपने जो पढ़े लिखे बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में हमें देखते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान को छोड़ के कहीं ना जाएँ। ये वतन अपना घर है, इससे हमें बहुत प्यार है और ये दिल से मैं बात कर रहा हूँ। और आप भी जो जज्बा रखते हैं, इंशाल्लाह बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त आता है, सबके साथ ही है ना। घर में भी तो 100 प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी घर है हमारा। आप इधर रहते हैं, जब तक हम रक्शे की आवाज़ ना सुने, जब तक हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ ना देखें, तब तक हमें मज़ा तो नहीं आता। आप अमेरिका चले जाएँ, आपको चिंची भी नहीं मिलेगी, रिक्शा भी नहीं आवाज़ आएगी, और पाई अदर आ, इस तरह की आवाज़ें भी नहीं आएंगी, तो कैसे पता लगेगा क्या पाकिस्तान में रह रहे हैं सर। ये एक अलग ही टेस्ट है इसका। और सर्दियों में क्या आवाज़ आती है रात को? वो गरम अंडे गरम अंडे हैं। और कई बार आप अगर फ़ोन पे किसी से इंग्लिश में एक्सेंट में बात कर रहे हो, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने बॉस से बात कर रहे हो, पीछे से लोयर दिले इस तरह की आवाज़ें ना आए, तो आपको कैसे मज़ा नहीं आएगा। ये बड़ा एक प्यारा वतन है हमारा। और जब पीछे से इस तरह की आवाज़ आती है ना, तो बंदा साथ ही ना दूसरे कमरे में भाग रहा होता है। ये होता होगा, ये मेरे साथ भी अक्सर सर हुआ है। जब शुरू में मैं आपसे बात करता था तो आवाज़ ऐसे है, तो फीलिंग ये आती है, ये पता नहीं बंदा किधर आ रहा। फिर आपने मुझे कहा मेरे पीछे से भी ये अक्सर आवाज़ आ जाती है। बिल्कुल सही। तो ये हुसन है, ये मोहब्बत में मैं बात आपसे कर रहा हूँ। बाकी डॉक्टर साहब की भी रीडिंग ये है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ताला। दिल से दुआ है, और जायचा भी यही कहता है, अल्लाह ताला बेहतरी करे इस वतन अजीज़ की। आमीन आमीन सुम आमीन। नाजरीन, हमेशा से कहता हूँ और फिर ये ज़रूर कहूँगा कि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन प्रेडिक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।